नमस्कार। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सड़क से संसद तक, जी हां, सड़क से संसद तक हंगामा बरपा है, क्योंकि इस देश में हंगामा अब आदत नहीं, रुचि बन गया है। किसानों के आंदोलन से पैदा हुआ सड़क का हंगामा माननीयों के साथ संसद तक पहुंच चुका है। कृषि कानूनों पर शोर शराबे का पूरा साम्राज्य स्थापित हो गया है। आज राहुल गांधी ने किसानों के ट्रैक पर ट्रैक्टर चलाया तो हंगामा हो गया, लेकिन इन हंगामे के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने हंगामा खेज बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली की तर्ज पर अब वो लखनऊ का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जिस भाषा में समझेगी उसी भाषा में उसे समझाएंगे। टिकैत ने किसानों के मुद्दे पर बहुत कुछ कहा। पहले सुन लीजिए राकेश टिकैत को। यूपी में आप आए हैं, लखनऊ में आए हैं, स्टेट कैपिटल में, क्या औचित्य है आने का? अच्छा, हम यहाँ के रहने वाले नहीं भाई, यहाँ पे चुनाव है, रहने वाले हैं। यहाँ पे 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, आलू का किसान बर्बाद हो गया, मक्का की खरीद नहीं हो रही, गेहूं की खरीद नहीं हो रही, फसलें आधे रेट में बिक रही है, बिजली पूरे देश में सबसे महंगी है। ऐसा क्या है कि लखनऊ में नहीं आ सकते हम? कोई पाबंदी है लखनऊ में? आपके साथ भारी संख्या में किसान भी आए हैं, क्या अभी तक वेस्ट यूपी में आप लोग का ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह रहा था? क्या कुछ प्लानिंग है क्या इस तरफ भी करने? इसको भी दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ को भी। आज चारों तरफ तक घेर घार के बटेंगे, वो टाइम भी आओगे जब इसको भी घेरेंगे। देश की राजधानियों को दिल्ली बनाना पड़ेगा। जो स्टेट की राजधानियां हैं, धीरे धीरे ऐसे प्रोटेस्ट वहां पे भी करने पड़ेंगे। वे आज हो 2 साल में, कभी भी हो, तो बात तो करनी पड़े। ट्रेन नहीं चल रही, ट्रेन रोक रखी, नहीं तो भीड़ तो यहाँ की भी बहुत उधर जाती है। अभी भी जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। यूपी चुनाव की बात हो रही है यहाँ पर। आपने जैसे कहा कि आप लखनऊ को अगला दिल्ली बनाने की प्लानिंग कर रहे हो, कब तक माना जाए? देख लियो तो प्लान बन रही है। हाँ, बनेगी प्लान। हमको चुनाव लड़ने आ रहे हैं यहाँ पे, हम तो अपनी बात कहेंगे जनता के बीच में। यहाँ पे मीटिंगें करेंगे। 5 सितंबर से मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत होगी, और उसके बाद में पूरे जिले वाइज, मंडल वाइज, गांव वाइज जो पॉलिसी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। राकेश टिकैत खुद लीड करेंगे लखनऊ में, या राकेश टिकैत दिल्ली और वेस्ट यूपी से ही? तो यहाँ की जनता लीड कर लेगी, कोई कहने की थोड़ा जरूरत है। टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आप अभी ही लखनऊ क्यों आए, पहले से क्यों नहीं आए, क्योंकि चुनाव नजदीक है, बार बार यही कहा जा रहा है। तो क्यों चुनाव में हम नहीं जा सकते क्या भाई? जो आदमी जिस भाषा में समझता होगा, जिस भाषा को, अब ये चुनावी भाषा समझे तो इनको चुनावी भाषा में इनको दवाई दी जाएगी, क्योंकि दवाई तो देनी पड़ेगी ना, इनको आराम होगा दवाई से। इनको आपने कहा चुनावी भाषा में दवाई दी जाएगी, तो क्या राकेश टिकैत चुनाव लड़ सकते हैं यूपी का? ना, हम तो नहीं लड़ते चुनाव, बिना ही चुनाव लड़े देंगे दवाई। क्या जो डॉक्टर दवाई दे वो पहले बीमार होगा दिखाओगा, वो रिसर्च करेगा उस पर, या कौन सी दवाई काम कर रही कौन नहीं कर रही। ये तो बंगाल में इनको दी तो उससे इनको आराम मिला, तो देंगे वही दवाई देंगे ना। मतलब ये जंग आपको किसान रह कर ही लड़नी है, पॉलिटिकल पार्टी में आके नहीं? ना ना, उसमें क्या करेंगे जाकर? आज तो बहुत पार्टी बन रही, तो 700 पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, क्या लड़ दो जिसको लड़ना भाई। कोरोना भी है, थर्ड वेव बता रहे हैं आ रही है, बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन जो है उस बीच में कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष। आंदोलन आए खत्म होने का, ये बीमारी कहीं भी आ जाइयो, आंदोलन जारी रहेगा हमारा। हम आंदोलन छोड़ कर नहीं जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। कुछ हंगामा बरपा है, कुछ हंगामे बरपाने की बातें हैं, वो भी सड़क से संसद तक। लेकिन आज किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो किया, उसे कम से कम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी है। हुआ यूं कि राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर निकाला, खुद ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठे ट्रैक्टर को दौड़ा दिया संसद की ओर। ट्रैक्टर पर बेशक राहुल गांधी ही थे, मगर ट्रैक किसानों का था। यूपी और पंजाब चुनाव में किसानों का मुद्दा छाया रहेगा। इस चुनावी तनाव के बीच राहुल गांधी ने ये ट्रैक्टर वाला दांव चला है। कृषि कानूनों पर भड़के हुए सियासी जनतंत्र के सूर्योदय में संसद की ओर जाने वाली सड़क पर राहुल ट्रैक्टर लेकर निकले, तो सड़क से संसद तक सियासी शोर का छोर जुड़ता चला गया।
सवाल इस सियासी शोर के नापने का नहीं था, बल्कि उस फासले का था जो दाता और पाता के बीच कृषि कानून के नाम पर बढ़ा हुआ है। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। मोतीलाल नेहरू मार्ग से दौड़ता हुआ ट्रैक्टर अपने टॉप गियर पर था, या यूं कहिए कि ट्रैक्टर पर सवार राहुल गांधी अपने टॉप गियर पे थे। सरकार के खिलाफ खूब बोले, खुलकर बोले, कहा किसानों के मुद्दों की धार में बहती नैतिकता सिर्फ मजाक है। कोई जाकर बता दे सरकार को कि हमारे चेहरों पर आंख के ठीक नीचे ही नाक है। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। मौका भी है, दस्तूर भी। किसानों ने 8 महीनों से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन के जो हल चलाए थे, उससे लहलहाने वाली फसल काटने का मौका था, क्योंकि यूपी पंजाब में चुनाव है, राहुल के भी अपने दांव हैं। इस दांव को दरिया में तो नहीं बहा सकते, सो पहुंच गए। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। हैरानी इस बात की नहीं थी कि राहुल ट्रैक्टर पर थे, हैरानी इस बात पर भी नहीं थी कि राहुल खुद ट्रैक्टर चला रहे थे, हैरानी इस बात पर भी नहीं थी कि राहुल गांधी संसद की ओर ट्रैक्टर से जा रहे थे। हैरानी इस बात की थी कि ट्रैक्टर मार्च के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। टॉप सीक्रेट मतलब टॉप सीक्रेट। लेकिन आज तक के संवाददाता उस जगह मौजूद थे जहां से ट्रैक्टर निकलने वाला था। मोतीलाल नेहरू मार्ग के इस बंगले की हलचल कैमरे में कैद हो रही थी। ट्रैक्टर आपने देखा कि तैयार हो रहा है यहाँ पे, और राहुल गांधी आए हुए बताया जा रहा है। मीडिया से तो मुखातिब होंगे ही, साथ में पार्लियामेंट जो है ट्रैक्टर के जरिए जाके एक संदेश देना किसानों के साथ। कांग्रेस पार्टी खड़ी है, इसकी योजना बनाई जा रही है। कुछ ही मिनटों में राहुल गांधी का ट्रैक्टर यहां से संसद की ओर सरपट दौड़ पड़ा, और साथ में दौड़ा मीडिया का हुजूम। यहाँ पे देखिए आप राहुल गांधी ट्रैक्टर से पार्लियामेंट जाते हुए, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि मोतीलाल नेहरू मार्ग से ये रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रैक्टर में राहुल गांधी बैठे हुए हैं, और ट्रैक्टर के जरिए अब वो पार्लियामेंट का सफर तय करेंगे। राजनीतिक रंग से रंगे हुए आकाश के नीचे ठीक संसद की ओर राहुल का ट्रैक्टर बढ़ रहा था। राहुल के पीछे हरियाणा के कांग्रेस सांसद बैठे हुए थे, पंजाब के कांग्रेस सांसद बैठे हुए थे, कुछ खड़े भी थे और कानून के खिलाफ सब अड़े भी थे। राहुल का ट्रैक्टर पुलिस ने रोका, राहुल संसद चले गए, सांसद संसद चले गए, कुछ नेता अपने घर चले गए, और ट्रैक्टर मंदिर मार्ग थाने चला गया। लेकिन जो मैसेज देना था राहुल दे गए। अरविंद ओझा और मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाया तो भी हंगामा हो गया, क्योंकि राहुल तो ट्रैक्टर से उतरकर संसद भवन के भीतर चले गए, मगर उनकी जगह ट्रैक्टर पर बैठे रणदीप सुरजेवाला को पुलिस ने पकड़ लिया। जिस ट्रैक्टर पर आज की पूरी राजनीति रची गई थी, वो भी बिना नंबर वाला निकला। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि राहुल का ये ट्रैक्टर मार्च क्या एकाएक हुआ या फिर प्लानिंग के तहत इसे अंजाम दिया गया, जिस तरह की तस्वीरें आज दिल्ली से सामने आई। और इस ट्रैक्टर मार्च के बारे में किसी को खबर तक आखिर क्यों नहीं लगी। संसद की सड़क पर राहुल ने ट्रैक्टर दौड़ाया तो मानो किसानों के मुद्दे पर विरोध की नई फसल की बुआई हो गई। शोर हुआ, हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और सियासत में संभावनाओं की फसल के सपने लहलहाने लगे।
नेता के नए जोश और नए अंदाज ने ऐसा उत्साह भरा कि पुलिस की हिरासत में भी किसानों के समर्थन के नारे गूंज उठे। दरअसल किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी जब ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे तब पुलिस ने उन्हें नहीं रोका। हंगामा तब बढ़ा जब उसी ट्रैक्टर को वापस ले जाते वक्त पुलिस ने रणदीप सुरजेवाला समेत 6 कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। यहाँ पे आप देखिए, दिल्ली पुलिस ने बोला भाई ट्रैक्टर अलाउड नहीं है संसद में। राहुल गांधी संसद चले गए और यहाँ रणदीप सुरजेवाला निकले हैं ट्रैक्टर से वापस जाने के लिए। उनसे पुलिस ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो बोले वापस हरियाणा जा रहा हूँ मैं। हालांकि यहाँ पे उनको बोला गया कि अब आप ट्रैक्टर यहीं पे ब्रेक लगाइए। दरअसल कांग्रेस के ट्रैक्टर पे सवार होकर राहुल गांधी जब पहुंचे तो उनका सियासी संदेश भी देने की कोशिश थी और यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला को पुलिस जो है डिटेन करते हुए। पुलिस ने एक्शन लिया तो कांग्रेसी नेताओं ने इसे किसानों की आवाज दबाने के तरीके से जोड़ दिया और कहा कि ये विरोध झूठ मूठ का नहीं, हम बस किसानों का हक चाहते हैं। ऐसा है, किसानों की आवाज भी दबा रही है सरकार और किसानों के हिमायतियों की भी। गिरफ्तार करें, जेल भेजे, हम तैयार हैं। ट्रैक्टर चलाने को भी मना कर दिया। हाँ, पुलिस स्टेशन ले जा रहे, हम थोड़ी डरेंगे उसके लिए। तो कांग्रेस के खून से जेल जाना राहुल गांधी से शुरू हुई सरकार के विरोध की आवाज पुलिस की हिरासत में भी जारी रही। थाने ले जाते वक्त कांग्रेसी नेताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और थाने के भीतर भी नेताओं ने फिर वही सवाल उठाया कि आखिर सरकार किसानों की बात सुन क्यों नहीं रही। हम केवल ये कहते हैं कि हमें पकड़िए, जेल भेजिए, फांसी टांगिए, पर काले कानून खत्म करिए। राहुल गांधी जी ने आज किसान के ट्रैक्टर को संसद तक चलाकर पूरे देश को जगाने का, संसद को जगाने का, अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम किया है, ताकि वो देखें, सोचें, मजबूर हो जाएं कि वो किसान भाई, वो मजदूर भाई, गरीब साथी जो सड़कों पर बैठे हैं 8 महीने से, उनके हृदय की पुकार सुनी जाए। सड़क से संसद तक राहुल के ट्रैक्टर मार्च को पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि इसकी प्लानिंग कब हुई। जब कांग्रेसी नेताओं से राहुल की इस ट्रैक्टर वाली पॉलिटिक्स पर सवाल हुआ तो उन्होंने इसे फौरन लिया गया फैसला बता दिया। तैयारी कितनी बड़ी, कितनी पहले से अचानक ये सब कुछ कैसे तैयार हुआ कि राहुल गांधी ट्रैक्टर? इसमें तैयार करने का क्या बात है? इसे ऐसे कोई तैयार की बात ही नहीं है। तो प्रजाप्रभुत्व है, विरोध करना है तो अलग अलग तरीके के विरोध कर सकते हैं, इसको कोई तैयार नहीं। बड़ी बात यह भी है कि जिस ट्रैक्टर से राहुल ने संसद तक रास्ता तय किया उस पर नंबर प्लेट तक नहीं थी। ये जो आप ट्रैक्टर देख पा रहे हैं, ये ट्रैक्टर है। इसी ट्रैक्टर में राहुल गांधी वो पार्लियामेंट तक पहुंचे थे। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर उनको दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन पार्लियामेंट तक पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि नई दिल्ली इलाके में जो ट्रैक्टर है वो ले जाना, चलाना मना है, सीधे सीधे मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। लेकिन आप देखेंगे तो इस ट्रैक्टर में कहीं भी, चाहे पीछे की तरफ चाहे आगे की तरफ, कहीं भी नंबर प्लेट नहीं है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी जो ये ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर के जरिए राहुल गांधी वो बाकायदा ट्रैक्टर मार्च करके निकले थे पार्लियामेंट तक। जो नया कानून सरकार लेकर आई है उसके विरोध में और किसानों के समर्थन में ये ट्रैक्टर मार्च किया गया था। ट्रैक्टर को जब्त कर पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। खबर ये भी है कि राहुल गांधी पर भी दिल्ली पुलिस एक्शन ले सकती है। राहुल के इस ट्रैक्टर मार्च पर सियासत भी गरमाई हुई है और बीजेपी इसे किसानों के मुद्दे को हाईजैक करने का तरीका बता रही है। उन्हें लगता है कि ट्रैक्टर पे बैठ करके और किसानों के आंदोलन, कुछ किसानों के आंदोलन को वो हाईजैक करके अपना राजनीतिक कोई फायदा उठाने की कोशिश कर पाएंगे तो वो असफल होंगे। याद होगा लोगों ने भट्टा परसौल में भी इसी तरह का किसानों के झोपड़ियों में, घरों में बैठ करके फोटो अपॉर्चुनिटी का काम इन लोगों ने किया था। इसलिए जो है, मुझे नहीं लगता कि किसानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ लोग
देश को में आशंकाएं और अफवाहें फैला करके किसी तरह का राजनीतिक लाभ ले सके। ईमानदारी से आगे बढ़ो। इतने भोले भाले किसानों को बिठा के बरगला के रखे हैं, उन किसानों के घरों के लोग भी अब जानने लगे हैं, इनकी परेशानी, इनको प्रेशर बढ़ रहा है। संसद में कहते हैं जवाब दो और सरकार के लिए जवाब सुनो, तो सुन ही नहीं रहे। 8 महीने से जारी किसानों के आंदोलन का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है, लेकिन अब इस पर केंद्र को घेरने के लिए सड़क पर सियासी दल निकल चुके हैं और राहुल ने संसद से ट्रैक्टर मार्च कर इसकी शुरुआत कर दी है। अरविंद ओझा और मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। किसानों के मुद्दे पर सड़क से संसद तक मोर्चाबंदी जारी है। सरकार बातचीत के जरिए संसद में हंगामा शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष और किसान नेताओं के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। विरोधी किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं, तो किसान अब आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। There are very many important bills, and I hope and wish that the opposition allows the legislative businesses to carry forward. उम्मीद तो बहुत थी कि पिछले हफ्ते के हंगामे के बाद इस हफ्ते संसद शांति से चलेगी, मुद्दों पर चर्चा होगी, महत्वपूर्ण बिलों पर बात होगी, लेकिन सरकार की सारी उम्मीदों पर विरोध का ट्रैक्टर चल गया। राहुल गांधी ने संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकाल दिया। किसानों के आंदोलन पर संसद के भीतर हंगामा थमा नहीं और संसद से कुछ दूर पर जंतर मंतर पर महिला किसानों ने अपनी संसद जमा दी। अधिनियम है, उसके दाग ही निकाल दिए। साफ है कि 8 महीने से जारी किसानों का आंदोलन अब सड़क से संसद तक गूंज रहा है और इस बढ़ती सियासत के बीच सरकार बार बार बातचीत की अपील कर रही है। हमें चाहते हैं संसद चले, हम हर मुद्दे पर डिबेट के लिए तैयार हैं, डिस्कशन के लिए तैयार हैं, डिसीजन के लिए तैयार हैं और विपक्ष से हम लोगों की हमेशा अपील रही है कि आप डिबेट पे आइए, डिस्कशन पे आइए। सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी हुई है, जवाब देगी। लेकिन विरोधी दल किसानों के आंदोलन के बहाने केंद्र को घेरने का बड़ा मौका छोड़ना नहीं चाहते और यही वजह है कि बार बार सरकार की अपील को अनसुना कर रहे हैं। देखो, किसान पहले से ही बोलते आ रहे हैं, लेकिन जब हम मुद्दे रख रहे हैं, किसान मुद्दे रखे हैं, ये 3 काले कानून वापस लेने के लिए आप क्यों नहीं मान रहे? ये सब झूठी चीजें वो फैलाते रहे। विपक्ष के विरोधी सुर को किसान नेता और धार दे रहे हैं। संदेश यही देने की कोशिश है कि किसान अब आर पार की लड़ाई की तैयारी कर चुके हैं। आएंगे सब सांसद ट्रैक्टर से आएंगे। ट्रैक्टर से कोई टैंक है कि नहीं जा सकता? ट्रैक्टर पार्लियामेंट में भी जाएगा। अगर ट्रैक्टर पार्लियामेंट में जाना सीख गया तो जाएंगे पार्लियामेंट में, ट्रैक्टर से चलेंगे। ट्रैक्टर तो एक सही चीज है, देश को अन्न देता है पूरी दुनिया में। ट्रैक्टर पार्लियामेंट में जाने से क्या मतलब है? जैसे आज है, मतलब जब ट्रैक्टर पर किसान चलता है तो जब भी ये चिल्लाते हैं जी ट्रैक्टर का नाम ले दिया आपने, भाई किसान का टैंक है ट्रैक्टर। उधर जंतर मंतर पहुंची महिला किसानों ने भी आज सरकार को अपनी ताकत दिखाई। जंतर मंतर पर आज तमाम जो महिला किसान हैं वो अपना संसद यहाँ पर चला रही हैं। एसेंशियल कमोडिटी, महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर के तमाम जो महिला किसान हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। वहीं दूसरी तरफ संसद में भी आज किसानों के मुद्दे को लेकर के विरोध जारी है। सीपीएम नेता सुहासिनी अली, एक्ट्रेस गुल पनाग भी महिला किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंची। एक शेर है और शेर की दांत नहीं है। अभी ये कानून का जो मतलब था, जो ऑब्जेक्ट था कि काला बाजारी रोकी जाए, होर्डिंग रोकी जाए, अब उन स्टॉक्स की लिमिट निकाल दिए गए और इसको आप जानते हैं। मोर्चे पर डटी महिला किसानों ने दम भरा कि मांगे पूरी होने तक वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखो, बातचीत अगर करोगे तो हल निकलेगा। ऐसा कौन सा वो है जिसका हल नहीं निकल सकता? निकलेगा, मगर वो बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। तो हम तो जब तक डटे रहेंगे जब तक ये पास नहीं होगा। किसानों के आंदोलन के शोर में अब सियासत का जोर भी जुड़ता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में सड़क से संसद तक जारी कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई तेज होना तय है। दिल्ली में अरविंद ओझा, मौसमी सिंह और सुशांत मेहरा के साथ
आज तक ब्यूरो। अब बात नवजोत सिंह सिद्धू की। नवजोत सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के प्रधान बने तो आवेश में आकर वो बोल गए जो किसानों को चुभ गया। सिद्धू ने कहा कि किसानों की समस्याएं वो हल कर सकते हैं, मगर किसानों को उनके पास आना पड़ेगा, क्योंकि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अरे ये बड़े वर्कर, बड़े लोगों को मिलने में जरा सा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता। जोश से भरा हुआ आदमी बेहिसाब बोलता है और उसका नाम सिद्धू हो तो क्या दूध, क्या लस्सी, क्या जेपी, क्या जस्सी। बोलना है तो बोलना है, लेकिन बातें बेलगाम हो जाएं तो नुकसान कर जाती हैं। ऐसी ही एक बात सिद्धू बोल गए किसानों के लिए। आज किसान मोर्चे वालों मेरे बुजुर्गों ये कहना कि प्यासा खूह को लाऊंगा, प्यासा खूह को लाऊंगा, खूह प्यासे को नहीं होगा। मैं थानू आज सदा देना, मैं थानू मिलना चाहना, मिलो, दसो। तो सिद्धू ने प्यासा बताया किसान को और खुद को बना लिया कुआं। कहा कुआं कहीं नहीं जाता, प्यासे आए अपनी प्यास बुझाएं। जो हूँ मैं हूँ, आओ विचार बनाएं, कृषि कानूनों को हटाएं। लेकिन सुनिए, कुआं मैं हूँ, प्यासे तुम हो। आज किसान मोर्चे वालों मेरे बुजुर्गों ये कहना कि प्यासा खूह को लाऊंगा, प्यासा खूह को लाऊंगा, खूह प्यासे को नहीं होगा। मैं थानू आज सदा देना, मैं थानू मिलना चाहना, मिलो, दसो। लेकिन सिद्धू का ये बयान किसान नेताओं को चुभ गया। किसानों ने कहा कि बड़बोले सिद्धू ने किसानों का अपमान किया है। बीजेपी के लिए भी मौका मिल गया। सबने सिद्धू की जमकर लानत मलानत की। कि जिस नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी को पप्पू का नाम दिया, जिस नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को शीला का नाम दिया, आज देखिए कांग्रेस के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हीं सब नेताओं ने नवजोत सिंह सिद्धू को अपना अध्यक्ष चुना है कांग्रेस का। बीजेपी वाले मानते हैं कि सिद्धू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का पंजाब में कोई फायदा नहीं होने वाला। इस बार जनता सपनों में आने वाली नहीं है। सरकार की कारगुजारी की जो सजा है वो सिद्धू को भी मिलेगी, कांग्रेस को भी मिलेगी और पंजाब की जनता इस सरकार को चुकता करेगी। बहरहाल सिद्धू का बड़बोलापन एक बार फिर उनकी किरकिरी करा गया। आज तक ब्यूरो। किन्नौर में चट्टानों की बारिश में जिन 9 लोगों की जान चली गई, उनमें जयपुर की रहने वाली एक डॉक्टर भी थी। डॉक्टर दीपा शर्मा आयुर्वेद की डॉक्टर थी। कुदरत से सहज लगाव था। प्रकृति के सभी रंगों को खुद में समेट लेने की चाहत थी। लेकिन कुदरत की इस दीवानी डॉक्टर को क्या पता था कि एक रोज उसी पर ही कुदरत का कहर टूट पड़ेगा। एक डॉक्टर जो कुदरत की खूबसूरती को खुद में समेट लेना चाहती थी। एक डॉक्टर जिसे प्रकृति से बेहद प्यार था। एक डॉक्टर जिसे बड़े बड़े मंचों पर सम्मानित किया गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपा शर्मा है और आज मैं कोरोना वायरस के बारे में आपसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। एक डॉक्टर जो कोरोना त्रासदी में लोगों का जीवन बचाने के लिए अपने दिन रात एक कर रही थी। काबू पाना होगा और इतना ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। वो डॉक्टर जो बीमारों के चेहरे पर मुस्कान लाती थी।
तो कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो में अपने ज्ञान विज्ञान का झंडा जिसने गाड़ा था। राजस्थान की राजधानी जयपुर की रहने वाली 34 साल की डॉक्टर दीपा शर्मा, आयुर्वेद की इस जानी मानी डॉक्टर को कुदरत से जैसे इश्क था। वो कुदरत के रंगीन नजारों और आसमान के इंद्रधनुष के सतरंगी रंगों को खुद में समाहित करने के लिए बेताब रहती थी, लेकिन शायद उन्हें कुदरत के कहर का अंदाजा नहीं था। उन्हें शायद मालूम नहीं था कि पहाड़ों से सिर्फ शीतल पवन के झोंके ही नहीं चलते, मौत का कहर भी टूटता है। डॉक्टर दीपा को अंदाजा नहीं था कि जिन पहाड़ों की सैर के लिए वो अक्सर जयपुर से निकल जाती थी, उन पहाड़ों पर सिर्फ बारिश की बूंदें ही नहीं बरसती, बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों की भी बरसात होती है। जयपुर के तपते मौसम से ऊबकर पहाड़ों पर जिंदगी के कुछ खुशनुमा पल बिताने के लिए ही डॉक्टर दीपा हिमाचल गई थी। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। अपनी हिमाचल यात्रा की तस्वीरें वो ट्विटर पर लगातार अपडेट कर रही थी। कुछ पल पहले ही उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, आज की सुबह कुछ यूं गुजरी। आज की सुबह कुछ यूं गुजरी। डॉक्टर दीपा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में थी, कुदरत के हसीन नजारों का आनंद ले रही थी। तभी अचानक कुदरत ने कहर बरपा दिया। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कने लगे, पत्थरों की बारिश भी होने लगी। ऊंचे पहाड़ों से निकले पत्थर धरती पर किसी तोप के गोले की तरह गिर रहे थे। जहां भी पत्थरों की बारिश हो रही थी, वहां तेज आवाज के साथ सब तहस नहस भी हो रहा था। इस पहाड़ी नदी के पानी में जब पत्थर गिरे तो पानी कई मीटर तक उछाल मारने लगा। ये मंजर देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये असलियत में हो सकता है। गुमान हो रहा था जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन वीएफएक्स तकनीक से क्रिएट किया जा रहा हो। एक बड़ा सा पत्थर तो नदी पर बने पुल पर गिरा और देखते ही देखते ये पुल धराशायी हो गया। दोपहर करीब 1:30 बजे सांगला चित्तौड़ हाईवे पर अचानक बड़े बड़े पत्थरों की इस बरसात ने तबाही ला दी। एक टेम्पो ट्रेवलर पर भी बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गईं। ट्रेवलर पर पत्थर गिरा तो उसके परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा भी इसी हादसे का शिकार हो गई। मैं सभी जो पर्यटक यहाँ पर आए थे, जिन 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। उनके परिवार के प्रति उनको दुख को सहन करने के लिए ईश्वर शक्ति दे। जिला प्रशासन को तुरंत हमने आदेश दे दी। जैसे घटना की जानकारी मिली, डिप्टी कमिश्नर एसपी मौके पर पहुंच गए थे, आईटीबीपी की टीम पहुंच गई थी और यहाँ तक के स्थानीय लोग भी सहयोग के लिए पहुंच गए थे। जितना जल्दी संभव हो सकता था वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया गया, लेकिन उसके बावजूद 9 लोगों की दुखद मृत्यु मौके पर ही हो गई। डॉक्टर दीपा तो हिमाचल की खूबसूरती को खुद में समेटने गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिन पहाड़ों की सैर के लिए वो गई हैं, उन्हीं पहाड़ों की चट्टान उनकी मौत की वजह बन जाएगी। उन्हें क्या पता था कि वो हिमाचल की सैर के लिए नहीं, जिंदगी के आखिरी सफर पर निकल रही हैं। किन्नौर में विशेषर नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। डॉक्टर दीपा अपने पेशे के अलावा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। सोशल मीडिया पर सक्रिय थी। ट्विटर पर उनके 22,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनकी आंखों में तमाम सतरंगी सपने थे। एक सपना अपनी शादी का भी था, लेकिन उनकी तमाम हसरतें पूरी होने के लिए उम्र ही कम पड़ गई। हिमाचल प्रदेश के कुदरती हादसे में महज 34 साल की उम्र में डॉक्टर दीपा की जान चली गई। कुदरत के कहर का शिकार हो गई राजस्थान की वो बेटी, जिसके परवाज आसमान को छूने की चाहत रखते थे, जिसे यकीन था कि एक दिन आसमान में उसका नाम चमकेगा। क्या पता था कि आसमान में उड़ने के उसके अरमानों पर इस कदर
पत्थर पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपा शर्मा है और आज मैं कोरोना वायरस के बारे में। डॉक्टर दीपा शर्मा सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय थी। करीब 22,000 उनके फॉलोअर हैं। उन्होंने ट्विटर के अपने स्टेटस पर लिखा था, मैं IAS, IPS, IIM पास आउट कोई सेलिब्रिटी या नेता नहीं हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कुछ सालों में लोग मेरे अच्छे कामों और देश के लिए मेरे योगदान और महिला सशक्तिकरण के लिए मेरा नाम अच्छी तरह से जानेंगे। डॉक्टर दीपा हिमाचल के किन्नौर में हुई पत्थरों की बारिश का शिकार हो गई। दरअसल उन्हें यायावरी बहुत पसंद थी। इस हादसे से कुछ देर पहले वो भारत तिब्बत की सीमा के आखिरी छोर पर थीं। ट्विटर पर उन्होंने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें उनके कंधे पर कैमरा और बैग था और चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने लिखा, भारत के उस आखिरी छोर पर खड़ी हूँ जहाँ तक आम नागरिकों को आने की अनुमति है। यहाँ से करीब 80 किलोमीटर आगे तिब्बत शुरू हो जाता है, जिस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। इससे पहले उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें वो अपनी बाहें पसारे हुए थीं, जैसे कुदरत की खूबसूरती को अपनी बाहों में भर लेना चाहती हूँ। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, प्रकृति माँ के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। जिस कुदरत की खूबसूरती को दीपा सहेज रही थीं, उसी कुदरत ने उन पर कहर बरपा दिया। वो खौफनाक भूस्खलन की चपेट में आ गईं। ऊंचे पहाड़ से गिरती चट्टानों ने डॉक्टर दीपा की जिंदगी पर पूर्ण विराम लगा दिया। सोशल मीडिया पर भी जैसे मातम सा छा गया। डॉक्टर दीपा कितनी सकारात्मक थीं, इसका अंदाजा उनके जयपुर के इस घर को देखकर लगाया जा सकता है, जिसका नाम ही उन्होंने नया घर रखा था। हिमाचल प्रदेश में हुए भूस्खलन में जयपुर की बेटी डॉक्टर दीपा शर्मा की दर्दनाक मौत से यहाँ शांति नगर में लोग सन्न हैं। ये वो घर है जहाँ पर दीपा अपनी माता और अपनी बहन के साथ रहती थी। जयपुर के शांति नगर में सन्नाटा पसरा है। पूरे मोहल्ले में मातम है। पड़ोसियों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि डॉक्टर दीपा अब नहीं रही। दीपा एक बहुत हंसमुख थी और जब ये समाचार सुना तो हम बड़े सदमे में आए और पहली बार में तो ये भरोसा ही नहीं हुआ कि दीपा यहाँ पर नहीं रही। जब ये सुना तो बड़ा दुख हुआ। कॉलोनी वालों को बड़ा दुख है इस बात का, बहुत परेशान भी हैं। बाकी दीपा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी डॉक्टर थी, पंचशील में वो अच्छी विद्वान थी। KVC में उसने 6,40,000 रुपए का एक प्राइड भी जीता। उनको काफ़ी अच्छा देखते थे, हम पड़ोस में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। उनको क्या कैमरे से डेली बर्ड पक्षियों का शूट करना और भी अच्छे अच्छे मौसम का वो शूट करना हम देखते थे अपनी छत से। बहुत अच्छा, कभी जो मिलते थे तो बात भी होती थी। परसों 22 तारीख के दिन वो गाड़ी रखवा के गई थी अंदर अपनी। 23 तारीख को मालूम नहीं कब निकल गई। कल जब ये उनकी खबर सुनी मौत की, एकदम सदमा सा लगा। डॉक्टर दीपा आयुर्वेद की डॉक्टर थी, यानी वो शिक्षा पद्धति जो कुदरत और इंसान के बीच संतुलन साधती है। यही वजह है कि उन्हें कुदरत से प्यार था, हसीन वादियों, ऊंचे पहाड़ों से प्यार था। उन्हें क्या पता था कि जिस कुदरत की वो दीवानी है, उसी कुदरत के कहर में उनकी जिंदगी का पूर्ण विराम लिखा होगा। जयपुर से अंकुर वधावन के साथ आज तक ब्यूरो।